हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन ऑपरेटर इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में आपका स्वागत है। इस सेमेस्टर में हम फाइबर इंस्टॉलेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट सेमेस्टर में ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड सब्जेक्ट की स्टडी किया था, यह सिलेबस उसी का कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइबर इंस्टॉलेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरीके से है, या हम कहें कि हम इस पूरे सेमेस्टर में हमें इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स की स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। फाइबर इंस्टॉलेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट को डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ना चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं। मीन्स वाई दिस सब्जेक्ट इन द सिलेबस फॉर ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये हमें सब्जेक्ट ऑप्टिकल फाइबर के केबल का फॉर्मेशन के बारे में बताता है, और साथ ही बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम किन किन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही बताता है कि कौन कौन से टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर्स हमारे इस सिलेबस में है ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड। द कोर्स एम इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड देयर इंस्टॉलेशंस, measurement of useful fiber parameters and standard test procedures are also incorporated in the syllabus. इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट होना चाहिए। मीन्स हमें कुछ पहले से ही कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का फाइबर का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। मीन्स उसमें कोर, क्लेडिंग, प्लास्टिक कोटिंग इस तरीके से होता है। उनका मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए और उनके फैब्रिकेशन का तरीका पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर के जो स्पेसिफिकेशंस पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, वी पैरामीटर, एटेन्यूएशन पैरामीटर, है ना, ये हमें, और डिस्पर्जन वो हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करने के लिए कनेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और स्प्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछले सेमेस्टर में देख चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड के सिलेबस में देख चुके हैं। तो हमारा जो ये सिलेबस है अब उसके आगे का कंटिन्यूशन रहेगा। मीन्स हम कहाँ तक देख चुके थे पिछले सेमेस्टर में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम देख चुके थे, और साथ ही हम देख चुके थे कि उनको उसका फैब्रिकेशन किस टाइप से होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर और इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर के बीच में एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज्ड एज ए मीडियम बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जिसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपागेट होता है। सिग्नल हमारा वॉइस सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, या हमारा सिग्नल जो है 10 बिट्स डेटा में भी हो सकता है। स्पेसिफिक हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम की बात करें हम, तो उसमें हमारा ऑप्टिकल फाइबर एज ए मीडियम हो गया, ये ऑप्टिकल फाइबर एज ए मीडियम हो गया, और हम उसमें चूँकि लाइट प्रोपागेट होती है इसलिए हमारा ट्रांसमीटर तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर होता है, पर हम उस सिग्नल को एलईडी या लेज़र डायोड के से हम उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइट सोर्स ये काम करता है, और ये लाइट सिग्नल हमारा ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपागेट होते हुए रिसीविंग एंड तक जाता है, पर वहाँ पर वापस वो फोटो डायोड की हेल्प से फिर से हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सिलेबस में हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। साथ ही हम समझेंगे कि उस केबल में जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या रोल्स रहता है। स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होंगे, उनका क्या रोल है,
लूज ट्यूब्स होगी उनका क्या रोल्स है। साथ ही हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का इंस्टॉलेशन हम डिफरेंट लोकेशंस पे किस तरीके से कर सकते हैं। इंडोर इंस्टॉलेशन भी हम देखेंगे। इंस्टॉलेशन दो कैटेगरी के हम देखेंगे, एक होता है इंडोर और एक होता है आउटडोर। तो हम इंडोर आउटडोर दोनों टाइप के इंस्टॉलेशन को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल करते समय और साथ में उसके टेस्टिंग के समय हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के हम डिफरेंट टेस्ट या मेज़रमेंट हम कैसे कर सकते हैं या क्या क्या मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे इस पूरे सिलेबस के लर्निंग आउटकम होंगे। इस सिलेबस के कंटेंट की बात करें हम तो इस सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिडरेशन है। उसमें हम देखेंगे कि अभी तक हम जो बेयर फाइबर के बारे में बात कर चुके हैं, मीन्स फाइबर के बारे में, लाइट इसका सिग्नल प्रोपागेशन किस टाइप से इसमें होता है या लाइट प्रोपागेशन इसमें किस टाइप से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और साथ ही हम देख चुके हैं कि इसको बनाने के लिए प्रीफॉर्म और MCVD मेथड्स वगैरह वगैरह फाइबर ड्राइंग प्रोसेस हम देख चुके हैं। तो पर वो बेयर फाइबर कहलाता है। हम उस बेयर फाइबर को हम केबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है और हम कन्वर्ट करते समय हमें कौन कौन से उसमें मेंबर्स लगते हैं। तो हम बेयर फाइबर से केबल में कन्वर्जन के बारे में हमारी यूनिट नंबर 1 में रहेगा। इसके अलावा हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में कि बहुत तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है। तो हम वी विल सी द वेराइटीज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। उसमें कुछ इंडोर्स केबल्स होती है, कुछ आउटडोर्स केबल्स होती है और मोस्टली हमारा कंसंट्रेशन होगा आउटडोर केबल्स से। तो आउटडोर केबल्स का स्ट्रक्चर जो है किस किस टाइप से होंगे, उनके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, उन टाइप्स ऑफ केबल के बारे में हम बात करेंगे। तीसरी यूनिट में हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के इंस्टॉलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। खास तौर पे हमारा कंसंट्रेशन होगा आउटडोर इंस्टॉलेशन। उसमें हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। साथ ही हमारा अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर या सबमेरीन केबल इंस्टॉलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। और एरियल इंस्टॉलेशन जो कि पोल टू पोल होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 3 तरह के इंस्टॉलेशन मोस्टली रहेंगे हमारा। आउटडोर इंस्टॉलेशन जो कि अंडरग्राउंड, सबमेरीन और एरियल। सबमेरीन को हम अंडर सी केबल इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। इसके अलावा हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारा मेनली कंसंट्रेशन होगा 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट पे। एक कहलाता है ऑप्टिकल पावर मीटर जो कि ऑप्टिकल पावर को मेज़र करता है। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर जिसको बोलते हैं हम OTDR। तो इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मोस्टली हम समझेंगे। साथ ही स्प्लाइसिंग मशीन के बारे में भी हम बात करेंगे इस सिलेबस में। लास्ट हमारा इस सिलेबस का यूनिट रहेगा ऑप्टिकल मेजरमेंट, जिसमें हम प्री इंस्टॉलेशन और पोस्ट इंस्टॉलेशन टेस्ट या मेजरमेंट की बात करेंगे। जिसे हम एटेन्यूएशन मेजरमेंट की बात करेंगे, कनेक्टर लॉस मेजरमेंट की बात करेंगे, इट्स है ना, कट ऑफ वेवलेंथ मेजरमेंट की बात करेंगे। इस तरह से हम कुछ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में काम होने आने वाले कुछ पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। डिटेल कोर्स कंटेंट की बात करें हम तो जैसा बताया मैंने कि पहला यूनिट जो कि आप इस डिटेल इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, पर हम बेसिक बात करूँ मैं तो पहला यूनिट जो है फाइबर केबल कंसिडरेशन है। उसमें हम देखेंगे कि हम ऑप्टिकल फाइबर को केबलिंग करने का कारण क्या है, किस तरह के क्यों केबलिंग करते हैं, साथ ही कौन कौन से मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम डिफरेंट तरह के केबल के मेंबर्स होंगे। साथ ही हम देखेंगे कि केबल्स के डैमेज होने के या फेलियर होने के कारण क्या है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 रहेगा।
यूनिट नंबर 2 में हम डिफरेंट तरीके के इंडोर एंड आउटडोर केबल्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके क्रॉस सेक्शन व्यू को हम समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उनके फीचर्स और परफॉर्मेंस किस टाइप से होते हैं। मीन्स हम डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट इंस्टॉलेशन में यूज़ होने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल के स्ट्रक्चर्स समझेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम उसके इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। तो इंस्टॉलेशन की डिफरेंट जो स्टेप्स होती है, फॉर एग्जांपल सर्वे, रूट प्लान वगैरह, इस तरीके के हम इंस्टॉलेशन की डिफरेंट स्टेप्स को समझेंगे। साथ ही आउटडोर इंस्टॉलेशन, एरियल इंस्टॉलेशन, डायरेक्ट बरियल इंस्टॉलेशन और अंडर सी इंस्टॉलेशन की बात करेंगे हम। साथ ही लास्ट सेमेस्टर में हमने स्प्लाइजिंग का बिगनिंग समझा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्प्लाइजिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है और स्प्लाइजिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और फाइनली हम देखेंगे टेस्टिंग, पोस्ट इंस्टॉलेशन एंड प्री इंस्टॉलेशन के जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट की बात करेंगे। टेस्ट करने के लिए या इंस्टॉल करते समय हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है या कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि हम ऑप्टिकल पावर मीटर का डिटेल हम इसमें समझेंगे। साथ ही OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर को हम डिटेल में समझेंगे। और फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन का स्ट्रक्चर या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, ब्लॉक डायग्राम किस टाइप से होता है, वो समझेंगे। लास्ट यूनिट हमारी रहेगी ऑप्टिकल मेजरमेंट। उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट देखेंगे। जैसे ये केबल से रिलेटेड मेजरमेंट है ना, उसमें केबल का टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट है, इन्वायरमेंटल टेस्ट है, बेंड रेडियस मेजरमेंट है। साथ ही हम देखेंगे कि एटेन्यूएशन मेजरमेंट कैसे करते हैं। फिर हम, क्योंकि ये OTDR एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम देखेंगे कि OTDR से हम ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट पैरामीटर्स को कैसे मेज़र करते हैं। ये हमारा कुछ मेजरमेंट का सिलेबस रहेगा। कुछ हमें एक्सपेरिमेंट भी करना रहेंगे, तो हम कुछ बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट हम कुछ मेजरमेंट करेंगे, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। उसमें OTDR से रिलेटेड मेजरमेंट रहेगा और साथ ही ऑप्टिकल पावर मीटर से रिलेटेड मेजरमेंट रहेगा, एटेन्यूएशन मेजरमेंट भी रहेगा। इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ रेफरेंस बुक है, उसमें एक बुक हमें होना चाहिए हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम बाय जॉन M सीनियर। ये बुक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन या हमारा सिलेबस पढ़ने के लिए। इसके अलावा काइजर की बुक से को भी हम रिफ़र कर सकते हैं, काइजर की बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं। हम आपको नोट्स देंगे, उन नोट्स को भी आपको रिफ़र करना रहेगा। और साथ ही एक वेबसाइट है द FOA, फाइबर ऑप्टिक एसोसिएशन की वेबसाइट है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर और केबल से रिलेटेड सारा कंटेंट, स्टैंडर्ड कंटेंट मिलता है। तो आपको फ्रिक्वेंटली इस वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, thefoa.org। स्टडी करने का हमारा तरीका ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। ऑफलाइन में आपको इंस्टीट्यूट में आना रहेगा, हम क्लासरूम टीचिंग करेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट नहीं आ सकते हैं या किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन भी स्टडी करेंगे। ऑनलाइन स्टडी में हमारा गूगल क्लासरूम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उन वीडियो लेक्चर को बाद में असाइनमेंट रहेंगे। कुछ नोट्स भी मैं आपको दूंगा, नोट्स के बाद भी असाइनमेंट रहेंगे। तो आपको असाइनमेंट जो है विद इन गिवन टाइम लिमिट में मुझे सबमिट करना रहेगा। डेफिनेटली हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ डाउट्स आना चाहिए, और डाउट्स आते हैं तो उसका क्लियरेंस भी होना चाहिए। तो हम डाउट क्लियरिंग सेशन में डाउट्स को क्लियर करेंगे।
हर वीडियो लेक्चर के बाद या नोट्स के बाद आपको लास्ट में असाइनमेंट दिए जाएंगे। उन असाइनमेंट्स को आप वो एक पेज में असाइनमेंट कंप्लीट करके विद इन द गिवन टाइम लिमिट में मुझे सबमिट करेंगे गूगल क्लासरूम पर। गूगल क्लासरूम पे किसी कारण सबमिट नहीं हो पाता है तो ही मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि ये भी एक वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंत में आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं जो मुझे विद इन टाइम लिमिट में सबमिट करना है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राइट 3 कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ यूनिट कवर्ड इन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, आपको 5 यूनिट के नाम लिख के बताना है। तीसरा, राइट नेम्स ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, विद दैट आई केम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आप मुझे असाइनमेंट को जल्दी से सबमिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।